आरिफ अलवी साहब ने जनरल बाजवा के बारे में ये कहा है कि जनरल बाजवा ने जो है वो मदद की थी। आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये कहा कि जनाब उनको गलत कोट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सदर के बयानात की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इदारा अपनी खबर पर कायम है। अब जावेद चौधरी साहब की जो है वो जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। उस्मान बुज़ार और शहजाद अकबर, दो लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब की नाकामी की बड़ी वजह है। इन दो लोगों के हवाले से एक वीडियो भी है। जनरल बाजवा ने साबिक चीफ जस्टिस को कहा कि इमरान खान का बनी वाला घर जो है वो लीगल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि पूरा बुके है जो आपके सामने रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें हैं, तो इसलिए एंड तक ज़रा चलिएगा। मेरे ख्याल में वीलॉग काफ़ी लंबा होने जा रहा है। एक तो सबसे पहले एक खबर आई थी, आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई थी चंद सहाफ़ियों के साथ 25 तारीख को, 25 दिसंबर को मुलाकात हुई थी। और उसके बाद अगले दिन ये रिपोर्ट किया गया कि आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा ने सेनेट में और साथ साथ कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मदद की थी। ये आरिफ अलवी साहब को कोट करके खबर आई। अब जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि आरिफ अलवी साहब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी, जनरल बाजवा की जानिब से हमारी मदद की गई। लेकिन हुआ क्या कि फिर उसके अगले दिन यानी 27 तारीख को, एक दिन के बाद, बल्कि 26 तारीख की सुबह ये रिपोर्ट हुआ और 26 तारीख को ही ऐवान सदर ने आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये कहा कि जनाब उनको गलत कोट किया जा रहा है और ऐसा नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो हमने भी बल्कि अपने वीलॉग के अंदर ये बात मैंने कही थी कि जनाब क्योंकि जाहिर बात है अगर ऐवान सदर एक बात कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अब उसके ऊपर एक तीसरी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि जिस सहाफ़ी ने उस इवेंट को कवर किया था उनकी जानिब से एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी खबर के ऊपर कायम है। आरिफ अलवी साहब ने जनरल बाजवा के बारे में ये कहा है कि जनरल बाजवा ने जो है वो मदद की थी सेनेट के इलेक्शंस में भी और कौमी असम्बली के इलेक्शंस में भी। उनीब आज़म उनका नाम है और जंग के अंदर वो रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत सहाफ़ियों, बिजनेस कम्यूनिटी और गैर मुल्की सफारतकारों से हफ्ते के रोज़ वसी पैमाने पर ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिसके हवाले से द न्यूज़ ने खबर शाया की। सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने सदर मुमलिकत से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बाजवा के खिलाफ चार्जशीट के हवाले से सवाल किया और किस तरह इमरान खान अपनी हुकूमत में बाजवा की वजह से बेख्तियार हो गए थे। तो इस पर आरिफ अलवी साहब ने जो है इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप ये हकीकत जानते हैं कि जिस वक्त सहाफ़ियों के साथ वाक़यात पेश आए जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, सहाफ़ियों के साथ क्या वाक़यात पेश आए कि उनको मतलब गायब हो जाना, मतीउल्लाह जान के साथ जिस तरह हुआ था या असद अली तूर के ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया, इन वाक़यात की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि उसमें उस वक्त की हुकूमत का कोई हाथ नहीं था, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का कोई हाथ नहीं था। शीरी मजारी जैसे लोगों को इतराफ़ करना पड़ा कि सहाफ़ियों से बदसलूकी के ऊपर उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने मज़ीद कहा कि नैब के मामलात में बहुत ज़्यादा मदाखलत थी। उन्होंने कहा कि याद है कि किस तरह स्कूल में 3 टांगों वाली रेस हुआ करती थी, तो आपको बांध दिया जाता था और फिर आपको भागना है, ये कहा जाता था कि आपने भागना है। तो मैं समझता हूँ कि 3-4 साल के दौरान ये वैसी ही रेस थी जिसमें मामला चलाते हुए बस भागना ही था। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि अगरचा दूसरा फरीक ये कहता है कि वो न्यूट्रल हो चुका है और वो लोगों को दूर तक नहीं भगाता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें किसी हद तक दूर भगाया गया। मज़हर अब्बास साहब ने एक मरतबा फिर इस मौके के ऊपर सवाल किया कि क्या यह बात दुरुस्त नहीं कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान साहब की मदद की। इस पर सदर ने कहा कोट अन कोट कि उन्होंने लाजमन की होगी, जनरल बाजवा ने, यानी उन्होंने लाजमन मदद की होगी। आप जानते हैं उन्होंने इलेक्शंस में पीटीआई की मदद की थी, मैं ये बात जानता हूं, आप भी जानते हैं। यानी कि बेसिकली उन्होंने कहा कि अब ये फैक्ट है, इसमें मैं क्या आपको कहूँ, ये पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि ये हुआ था। मज़हर अब्बास साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर चार्जशीट किस बारे में है। तो इस पे जो है वो मज़हर अब्बास साहब ने बल्कि उसके बाद एक डिजिटल चैनल है नया दौर, उस पर भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैंने आरिफ अलवी से सवाल किया था कि इमरान खान ने अब जनरल बाजवा के खिलाफ एक चार्जशीट बना ली है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जनरल बाजवा पर तो इमरान खान की मदद करने पर तनकीद होती रही है। जैसे उन्होंने सेनेट में मदद की तो सेनेट की बात सुनते ही सदर ने कहा कि सिर्फ सेनेट में ही नहीं, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी मदद की थी और मुझे इस चीज़ का इल्म है। तो द न्यूज़ जो अभी थोड़ी देर पहले उनके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास सदर के बयानात की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इदारा अपनी खबर पर कायम है। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक जगह इकरार करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ रिपोर्ट होती है और मीडिया के अंदर आती है तो फिर सॉरी करके जो है उसमें से बाहर आ जाता है कि नहीं मैं तो नहीं किया। तो मेरा ख्याल में ये झूठ बोलने वाली बात है। मेरा ख्याल में ये अवाम के साथ गलत बयानी करने वाली बात है कि आप उनसे कहेंगे नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। पूरा पाकिस्तान जानता है
मतलब ये एक ऐसी बात है कि मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान का 10-12 साल का बच्चा भी ये बात जानता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आप लोगों की किस तरह सपोर्ट की थी, सेनेट के अंदर भी और 2018 के इलेक्शंस में भी। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको आप एहसान फरामोशी कहिए, इसको आप सियासत कहिए, इसको दोगलापन कहिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सबको इस बात का, पूरे इस्लामाबाद को इस बात का पता है कि भाई आप लोगों को किस तरह सपोर्ट किया गया। अच्छा, इसके अलावा जावेद चौधरी साहब जो हैं, उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा कॉलम लिखा है। मैं कई चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और मेरी जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों के ऊपर मैं बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूँ। उसको जिसने चैलेंज करना हो वो करे। अब जावेद चौधरी साहब की जो है वो जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है 42 साल फौज में गुजार चुके हैं और उन्होंने 6 साल आर्मी चीफ रहे। उनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फौज को फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये आने वाला वक्त जो है ये फैसला करेगा। ताम ये हकीकत है कि उनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। 22 दिसंबर को उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा के साथ मेरे 6 घंटे गुजारे और ये अब अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्मी हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में जनरल बाजवा अब शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा अपने असासों से मुतालिक जो खबर थी उसके ऊपर काफ़ी दुखी थे। वो जो बेसिकली अहमद नूरानी ने जो खबर की थी फैक्ट फोकस के ऊपर, उसके बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा कि वो ये बात जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डेटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्ठू के असासे उनके खाते में डालकर उन्हें बदनाम कर दिया। साबिर मिट्ठू इनके समधी हैं जनरल बाजवा के। ये अब अपने असासों की फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं 1980 से, जब तक इनकी तनख्वाह 1450 रुपये थी और जब ये 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये बात मैं काफ़ी हद तक आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनरल बाजवा जो है इस सिलसिले में इस वक्त अपनी तमाम एसेट्स, तमाम जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं या फाइनेंशियल जो भी फिगर्स हैं उसको इस वक्त जॉट डाउन कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह के साथ कंसल्ट करके। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात का तासुर आम है जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये भी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी आपस में मुलाकात भी हो चुकी है और अगर किसी को यकीन नहीं आएगा तो हमारे पास एक तस्वीर भी है। ये मैं तस्वीर दिखा नहीं सकता लेकिन तस्वीर भी है अगर कभी किसी ने देखनी हुई। खैर, जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद उनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। वो मुलाकात का जिक्र इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने भी कर दिया। उन्होंने कहा मलिक अहमद खान उनके समधी साबिर मिट्ठू के दोस्त हैं और उनके जरिए उनसे उनका रब्ता रहा, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान कभी मलिक अहमद खान ने इमरान खान के खिलाफ बात की और ना जनरल साहब ने उन्हें करने दी। मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने कहा कि वो जनरल बाजवा के मामूजात अंजुम वड़ाइच के दोस्त और क्लास फेलो हैं। ये अंजुम वड़ाइच के रेफरेंस से उन्हें मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर मरहूम उनके ससुर जनरल एजाज अमजद के दोस्त थे और इस ताल्लुक से उनकी अलीम खान से 3 मुलाकातें हुई। जहांगीर तरीन इमरान खान को लेकर पहली बार उनके घर आए थे। ये इमरान खान की चंद खूबियों के आज भी मुतरफ हैं, ताहम ये बार बार जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ ने उन्हें हमेशा इज्जत दी। उन्होंने कहा, लिखा हुआ है कि जी ये इमरान खान की काबीना के चंद वज़रा की कारकर्दगी और मेहनत की तारीफ करते हैं, बिलखुसूस हफीज़ शेख की अप्रोच को याद करते हैं, फ़रोग नसीम की भी वो तारीफ करते हैं, उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर को इमरान खान की नाकामी की बड़ी वजह करार देते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशंस भी कर दूं। फ़रूक नसीम साहब की और हफीज़ शेख साहब जिन 2 लोगों की ये तारीफ़ कर रहे हैं उन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। और उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर 2 लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब की नाकामी की बड़ी वजह है। इन 2 लोगों के हवाले से एक वीडियो भी है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इन 2 लोगों के हवाले से एक वीडियो भी है। अब वो कौन है और वीडियो में क्या है ये मैं नहीं बताऊँगा, सारा कुछ मैं बता दूं आपको, ये तो नहीं हो सकता ना। वो कुछ आप खुद भी तो रिसर्च करें, मैंने आपको हिंट दे दिया, लब्बो बैग क्यों जाके। लेकिन इन 2 लोगों में से एक की वीडियो भी है, बस मैं इतनी बात कहूँगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये समझते हैं कि फ़ौज को सियासत से बाहर लाकर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी लेकिन फ़ौज को बचा लिया। उनके लिए बहुत आसान था कि ये इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, अपनी मुद्दत पूरी करते और इमरान खान से अपने हक में अलविदाई तकरीर करवा कर रुखसत हो जाते, लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक था, चुनाचे उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने जावेद चौधरी साहब कहते हैं, मुझे महसूस हुआ कि एक्सटेंशन को अपनी बड़ी गलती वो समझते हैं और इस पर उन्हें बहुत अफसोस है, मगर ये सच है कि इमरान खान ने उनको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया। ताहम उन्हें इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान, भारत और दाखिली मामलात उस वक्त तक इतने उलझ चुके थे कि मजबूर हो गए, मगर ये इस मजबूरी के बावजूद इसे अपनी गलती समझते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेंगे, ये किसी दूसरे मुल्क में आर्जी या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे। ये बात भी मैं ऑलरेडी आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ कि जनरल बाजवा आज भी अभी भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए हैं।
उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि ये मीर सादिक और मीर जाफ़र के खिताब गद्दारी की टाइटल और साजिश के बयानिए पर उदास हैं। ये जो कुछ जानते हैं, ये अगर इसका 5% भी बयान कर दें तो उनके मुखालिफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात मैंने अभी वैसे परसों समा के ऊपर एक बीपर के दौरान भी ये बात कही थी। मैंने 10% कहा था, इसमें लिखा हुआ है 5%, थोड़ा सा इसका फ़र्क है। उन्होंने कहा ताहम उनको खदशा है कि कहीं उनकी तरह नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी ट्रोलिंग ना शुरू हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। ये ग्रैंड डायलॉग और जमहूरियत दोनों के हामी भी हैं और खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इतने एहसानात के बाद उन्हें इमरान खान से इस रवैये की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। इमरान खान के रवैये से मुतालिक जो है बहुत से लोगों को बहुत सी तवक्को नहीं थी, और वो हर दफ़ा तवक्कुआत से भरपूर काम करते हैं, मतलब उससे ऊपर ही जाते हैं हमेशा। चले, मैं इसमें जावेद चौधरी साहब ने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश है कि उन्हें फ़ौज की जानिब से जो है परमिशन दी जाए कि वो इंटरव्यू दे सकें, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है, वो ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो 2 साल की बार है वो बार ख़त्म की जाए और वो इंटरव्यू दे सकें, और फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुल के अवाम के सामने रख सकें। तो ये आजकल इस बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी बात मैं आपको बीच में ऐड कर दूं। अच्छा जी, एक और ख़बर, मलिक अहमद खान साहब जो हैं कल रात को चैनल 92 के ऊपर मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने कहा अगर जनरल बाजवा ने किसी को NRO दिया तो वो इमरान खान को मिला। जनरल बाजवा ने साबिक चीफ जस्टिस को कहा कि इमरान खान का बनी वाला घर जो है वो लीगल करना है। इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जी जनरल बाजवा ने साबिक चीफ जस्टिस, उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस साकिब निसार, ये उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन भी इसी डील का शिकार हुए। इमरान खान पहले जहांगीर तरीन की नाअहली पर राजी नहीं थे, फिर अचानक इमरान खान ने ओके कर दिया कि ये बैलेंसिंग एक्ट होगा। जनरल बाजवा ने 2 टोक अंदाज में कहा वो तौसीह नहीं लेंगे। मार्च में इस्लामाबाद मीटिंग में जनरल बाजवा ने इलेक्शन कराने का कहा था। मुलाकात में मौजूद PDM क़यादत ने इलेक्शन कराने से इनकार किया। PDM क़यादत ने जनरल बाजवा से फ़ौज का आइनी किरदार अदा करने का कहा। ये जो मार्च वाली बात हो रही है, इन्होंने कहा कि जी मार्च में इस्लामाबाद मीटिंग में जनरल बाजवा ने इलेक्शन कराने का कहा था। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैंने 26 मार्च, मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ, ये मार्च कह रहे हैं ना, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, 26 मार्च, जिसमें जनरल बाजवा उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि आप PDM को ये कहा था कि आप अपनी तहरीक एतमाद वापस ले लें, इमरान खान इलेक्शन करा देंगे। ये उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मलिक अहमद खान साहब भी अब जो बात मैंने आपके साथ शेयर की थी उसकी गवाही दे रहे हैं। अलबत्ता इसमें ये जो ऊपर उन्होंने एक बात कही कि जी जनरल बाजवा ने साबिक चीफ जस्टिस को कहा कि इमरान खान का बनी गला वाला घर लीगल करना है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मीडिया को शायद अभी तक इस बात का पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है कि ये कहना कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक साबिक चीफ जस्टिस को ये कहा था कि आपने इमरान खान का घर क्लियर करना है, लीगल करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन मुझे इसकी एक्चुअली निटी-ग्रिटीज़ पता है। इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये है, जनरल बाजवा ने ये बात साबिक चीफ जस्टिस से डायरेक्टली नहीं की थी। कम्युनिकेशन के बीच में एक और शख्स था जिसने ये पैगाम पहुंचाया था और जिसके कहने के ऊपर ही फिर सब कुछ हुआ था। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मैं अभी उस शख्स का नाम नहीं ले रहा, या इन्हों ना मैंने सुप्रीम कोर्ट बुला ले भाई, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन खुद भी तो करो ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन भी इस डील का शिकार हुए। इमरान खान पहले जहांगीर तरीन की नाअहली पर राजी नहीं थे, फिर अचानक इमरान खान ने ओके कर दिया कि ये बैलेंसिंग एक्ट होगा। इमरान खान ने एक्चुअली क्यों ओके किया, मेरे जो सोर्सेज हैं वो इसकी जो वजह है वो बताते हैं कि इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से एक ऐसा शख्स है जिसको इमरान खान साहब बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बस मैं इस हद तक जाऊँगा, इससे आगे नहीं मैंने जाना। तो वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ वो शख्स हो चुका था। तो इसलिए, और जब वो इमरान खान साहब उसकी इतनी ज़्यादा मानते हैं और जब वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ हो चुका हुआ था, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फिर जान दो, फिर ठीक जो जान देना फिर जान दो। और फिर अल्टीमेटली वो जहांगीर तरीन साहब का वैसे ही पता कट गया। आप ये बात तो ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज एक ट्वीट किया है। ज़रा पंजाब की सियासत को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये ट्वीट किया है कि जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो खुफिया राय शुमारी के साथ वोटिंग होनी है, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारे पास नंबर जो हैं वो पूरे हैं। ये हकीकत है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अगर तहरीक एतमाद आती है तो उसके अंदर अगर मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं वो मिल के प्रेजेंट स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक को जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है एक्चुअली सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होना है।
तो यहां पे तो मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन साथ ही साथ ARY ने आज रिपोर्ट किया, और आप जानते हैं कि मैं ARY को बहुत मुस्तनद इदारा मानता हूं, खास तौर पे अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग उनकी होती है। तो ARY ने ये खबर दी है कि जनाब ये जो जिस दिन वोटिंग होनी है परवेज़ इलाही साहब को के हवाले से, उस दिन 11 बंदे जो हैं, ऑपोजिशन इत्तेहाद का ये दावा है, मानना है कि 11 अरकान पंजाब असम्बली एतमाद के वोट वाले दिन मौजूद नहीं होंगे, यानी वो एब्सेंट हो जाएंगे। 11 का नंबर दे रहे हैं वो। और उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, और उससे पहले जो है वो अभी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट से पहले PTI और काफली के अरकान से भी ऑपोजिशन राब्ते कर रही है। अच्छा, 11 बंदे अगर नहीं होते, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक नंबर है, इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर हो कि एक्चुअली होता क्या है। एतमाद का वोट अगर लेना पड़ा ना परवेज़ इलाही साहब को, उन्हें 186 का नंबर जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर वो 186 का नंबर पूरा नहीं करते, वो नहीं शो करा सकते इनके पास ये स्ट्रेंथ है, तो परवेज़ इलाही साहब फारिग। लेकिन उसके बाद एक दूसरी स्टेज आती है, और दूसरी स्टेज ये होती है कि फिर इस ऐवान को, पंजाब असम्बली के ऐवान को अपना नया कायदे ऐवान चुनना पड़ेगा, यानी कि नया वजीर आला चुनना पड़ेगा। और अब जब आपको वो चुनना पड़ेगा तो वो आपको ओपन बैलेट के ऊपर चुनना पड़ेगा, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरफ वोट कर रहे हैं, इसमें सीक्रेसी का कोई अमल नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर परवेज़ इलाही उड़ भी गए, अगर वो एतमाद के वोट लेने में नाकाम भी हो गए, तो दोबारा हमारे कैंडिडेट परवेज़ इलाही ही होंगे, और फिर इस मरतबा 186 का जो नंबर है वो काउंट नहीं करेगा, बल्कि जो हाउस के अंदर मेजॉरिटी होगी, जिसके पास भी होगी, चाहे वो एक वोट से ही क्यों ना हो, परवेज़ इलाही साहब के पास चाहे एक वोट ही एक्स्ट्रा क्यों ना हो, नया कायदे ऐवान परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मूड है कि जैसे ही ये होगा, जैसे ही दोबारा परवेज़ इलाही साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो फौरन वो असेंबलियों को तहलील कर देंगे। तो ये गेम प्लान है दोनों साइड्स का, जो मैंने आपके सामने रखता है। ये गेम प्लान है, ये ज़हन में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर गेम प्लान जो है उसी तरह ही पूरा हो, बहुत सी चीज़ें तब्दील होती रहती हैं बीच में। अच्छा, इसके अलावा एक और जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। ये दरख्वास्त जो है वो अजहर सिद्दीक एडवोकेट वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर केसेस के अंदर उनकी नुमाइंदगी आजकल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख का तारा बने हुए हैं आजकल। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब जो है ना, उनके बारे में ये कहा जाता है, मतलब जो वकला बरादरी है, कि उनको एक हैबिचुअल पिटिशनर कहा जाता है। ये पिटिशंस फाइल करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो बहरहाल अब ये पिटिशन जो है वो गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि जी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए ख़त लिखा गया है, लेकिन सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने ख़त का जवाब नहीं दिया है। गवर्नर पंजाब बगैर किसी वजह के एतमाद का वोट का नहीं कह सकते। एतमाद के वोट के लिए 4 से 7 रोज़ दरकार होते हैं। गवर्नर जारी इजलास में वोट का नहीं कह सकते। गवर्नर पंजाब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालत से सदा की गई है कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म गवर्नर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की हिदायत जारी करें। तो ये जनाब अजहर सिद्दीक साहब ने जो है वो पिटिशन फाइल की है। मेरा ये समझना है, मेरा ये मानना है कि ये पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। मेरा ख्याल में बड़ी ही वीक लीगल ग्राउंड्स के ऊपर अजहर सिद्दीक साहब ने जो है वो की है। ख़बरों में डिस्कस हो जाएगा, 4-5 दफ़ा ख़बरों में डिस्कस हो जाएगा, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब आपने एतमाद का वोट लेने का क्यों कहा, इस बुनियाद के ऊपर गवर्नर को हटा दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। तो एक डेवलपमेंट जो है ये हुई है। दूसरा, एक और ख़बर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की, और इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को जो होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख कर दिया है, जिसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इससे पहले भी जो है वो 2 बार ये इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उस वक्त भी इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो चुके हैं। लेकिन अफसोस और शर्म का मुकाम ये है कि पहले भी ये गलत हुआ मेरी नज़र में, और आज भी ये गलत है, क्योंकि जब तक आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और वहाँ के नुमाइंदों को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तब तक आप एक्चुअली ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर आ ही नहीं सकते। ये जो मुख्तलिफ टेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, इसको कंप्लीट होना चाहिए। इस मरतबा राह जो फरार है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इख्तियार की जा रही है। मेरे ख्याल में उनको ऑलरेडी इस बात का पता है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो 80 दफ़ा रह गए, PTI जो है वो जीत जाएगी।
इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी वजह से इनकी भरपूर कोशिश थी कि इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएँ। तो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। इन्होंने पहले हल्का बंदियों के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से भी जो है नए इन्होंने वार्ड्स वगैरह भी बना दिए थे, जिसकी वजह से ये रिच डाल रहे थे कि किसी तरह इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाएँ। तो शेर जो है वो बाकायदा तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन से भाग रहा है, जिसकी वजह से, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उनकी इस्तदा को मंजूर करते हुए इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया है। शेमफुल, मेरे ख्याल में मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल। मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक और खबर, ये भी एक बुरी खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए। कौमी असम्बली के उनके MN चौधरी मोहम्मद अशरफ को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी ज़मीन पर कब्जे और जालसाजी और फ्रॉड के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। ये NA 148 साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और इनके ऊपर 157 एकड़ 1 कनाल 16 मरले सरकारी अराजी पर कब्जे, जालसाजी और फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं, जिस पर उनके गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, आप ज़रा ज़मीन ज़रा देखें, 157 एकड़, 157 एकड़, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। आप मल्टीप्लाई करके अब देख लें कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है। इन इल्ज़ामात के ऊपर जो है उनको गिरफ्तार किया गया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।